तो चलिए आज की क्लास शुरू होता है। आप सभी लोग जितने भी यूट्यूब फैमिली हो चाहे क्लास में हो, आप सभी लोग को जय श्री श्याम। और आज हम लोग एक विशेष टॉपिक के साथ पधार दिए हैं, पधारने मतलब आ गए हैं। तो क्या आप लोग सब तैयार हैं? तो आप लोग से थोड़ा एक बात बताइए कि क्या आप लोग वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। देखिए हम तक तो जान ही रहे हैं कि आप लोग डिजिटल क्या बोलते हैं आदमी हैं, डिजिटल तरीके से आप सोच रहे हैं, आपका सोच डिजिटल है। तो सोच डिजिटल है तो बढ़िया है क्योंकि आप डिजिटल बोर्ड खोज रहे होंगे। देखिए एक बात सुनिएगा, कमल जैसे कचरा में खिलता है ना, वैसे ही कचरे में भी कमल खिल जाएगा। अब ये नहीं हम करेंगे कमल वाला को वोट देना है, कैसे बात होगी, क्या विचार है? सही है, समझ में आ रहा है। लेकिन इतना आप जरूर जानिएगा कि झारखंड के एग्जाम में जब बैठिएगा ना, उस दिन आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जब तक आपका शरणार्थी नहीं होगा ना, तो उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आएगा। समझ गए? तो चलिए हम लोग आज विशेष टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल पढ़ चुके थे, आज गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। गुप्तोत्तर काल में हम आज दो व्यक्ति मतलब दो लोगों के बीच बात करेंगे। एक शशांक के बारे में सोचेंगे और एक हर्षवर्धन के बारे में सोचेंगे। तो हर्षवर्धन के बारे में बहुत कम सम सोचना है, मतलब कम सम पढ़ना है। आज हम विशेष तरह से गुप्तोत्तर काल में झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में प्रभाव अगर था किसी भी शासक का, वो था शशांक। कौन था? शशांक के बारे में आज हमारे शशांक चचा के बारे में कुछ पढ़ने के लिए मिला है। तो हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि शशांक ने अपने जीवन में झारखंड में क्या क्या किया, अगर अपने जीवन चरित्र में कैसे कैसे इसने अपना शासन को व्यवस्था को चलाया। तो शुरू करते हैं। हाय हेलो बोलो। अब भगवान आपको आंख दिए हैं, मुंह तो नहीं दिए थे, आंख दिए हैं, आंख बड़का बड़का खोलो क्योंकि आंखें से देखना है, मुंह से तो समझे खाना है। शशांक यह गौड़ शासक था। कौन सा शासक है? यह गौड़ शासक था। ये गौड़ शासक कहाँ के था? पश्चिम बंगाल। कहाँ के था? पश्चिम बंगाल। शशांक गौड़ शासक है या पश्चिम बंगाल का शासक था। पश्चिम बंगाल का सबसे शक्तिशाली शासक इसे माना जाता है इस काल का। किस काल का? गुप्तोत्तर काल का। गुप्तोत्तर काल का सबसे शक्तिशाली शासक अगर पश्चिम बंगाल में कोई था तो वो शशांक था। कौन था? शशांक था। साम्राज्य का इसका विस्तार कहां से कहां तक हुआ था, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो साम्राज्य का इसका विस्तार जो हुआ था झारखंड, उड़ीसा और बंगाल था, यानी पश्चिम बंगाल। झारखंड, उड़ीसा और बंगाल का था इसका जो है शासक था। साम्राज्य का विस्तार है झारखंड, उड़ीसा और बंगाल का था। हम बारी बारी से चीज पर पढ़ने समझेंगे। यह बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक था जिसकी राजधानी जो था कर्णसुवर यानी मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल था। कर्णसुवर मुर्शिदाबाद। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक आप चीज आपको देखने को मिलेगा कि जब अपना साम्राज्य की विस्तार किया था तो बंगाल, उड़ीसा और झारखंड तक था। अपना राजधानी अगर स्वतंत्र यानी झारखंड या इस काल का गुप्तोत्तर काल का सबसे स्वतंत्र शासक यानी पश्चिम बंगाल का सबसे स्वतंत्र शासक था, वो कौन था? शशांक। इसने अपना राजधानी बना दिया कर्णसुवर यानी मुर्शिदाबाद को। अपने साम्राज्य के विस्तार को चलाने के लिए, अगर इसका साम्राज्य का विस्तार कहां से झारखंड, उड़ीसा, बंगाल तक था, तो इसको चलाने के लिए इसने काम किया। क्या किया? दो राजधानी बना दिया। कितने राजधानी बना दिए? दो राजधानी। यह साम्राज्य को चलाने के लिए दो राजधानी बनाया। कितना राजधानी बनाया? दो राजधानी बनाया। एक राजधानी का कहां बनाया? संथाल परगना का बड़ा बाजार। संथाल परगना के बड़ा बाजार यानी कि पहला झारखंड में बना दिया। कहां बना दिया? झारखंड में। कहां बना दिया? झारखंड में। संथाल परगना का बड़ा बाजार यह झारखंड में पहला राजधानी बना दिया। उसके बाद दुलमी कहां? पुरुलिया पश्चिम बंगाल। प्राचीन काल में ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में था। यह शशांक जो है प्राचीन काल का यह पहला ऐसा शासक था जिसने अपना राजधानी झारखंड में बनाया था। प्राचीन काल में कोई नहीं बनाया था। अब कुछ ऐसा क्यों था? कारण बता देते हैं कि शशांक को सबसे ज्यादा भरोसा, शशांक को सबसे ज्यादा अगर डर था, डर मतलब किसी बाह्य आक्रमण से, तो वो
वो आक्रमण जो वाय आक्रमण का सबसे बड़ा डर था वो था दक्षिण भारत से। किससे? दक्षिण भारत के शासकों से था। समझ में आ रहा है? दक्षिण भारत के शासकों के शशांक को बहुत ज्यादा डर रहता था, तो इसलिए जो है ये झारखंड में पहाड़ी क्षेत्र पर बनाया गया। ये जो है ना संथाल परगना का बड़ा बाजार एक ऊंचे जगह स्थान है, समझ में आ रहा है? उस जगह पे बनाया था। यह प्राचीन काल का यह प्रथम शासक था जिसने राजधानी जो है झारखंड क्षेत्र में बनाया था, झारखंड में बनाया था। शैव धर्म यानी कि शशांक जो था शैव धर्म को मानता था। शैव धर्म का अर्थ क्या है इसका हम थोड़ा विस्तार से समझा देते हैं। शैव धर्म का अर्थ है भगवान शिव से संबंधित है। वैष्णव धर्म का संबंध था भगवान विष्णु से संबंधित है। राइट, चलिए था। इसीलिए झारखंड में इसने शिव मंदिर बनवाया था, यानी कि झारखंड में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शिव मंदिर किसने बनवाया था? किसने? शशांक। तो झारखंड में कहाँ शिव मंदिर बनवाया जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा वो है बेनुसागर। कहाँ है? बेनुसागर का शिव मंदिर जो सिंहभूम के कोचांग गांव में पड़ता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सिंहभूम के कोचांग गांव में पड़ता है। यहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति जो है मंदिर बनवाया था। किसने? शशांक। एग्जाम में याद रखिएगा, ये पूछा गया सवाल है कि भगवान शशांक ने भगवान शिव की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ बनवाया था? तो बेनुसागर सिंहभूम के कोचांग जगह गांव में बनवाया था। समझ में आ रहा है? आगे है, इसने बौद्ध धर्म के प्रति बहुत कड़ी निंदा रखता था। यानी बौद्ध धर्म के प्रति बहुत कड़ी निंदा रखता था, यानी कि बौद्ध धर्म को ये जो है ना उसका माइंड में जहर भरा हुआ था। बौद्ध धर्म में ये जहर था उसका, ठीक है, शशांक का था। इसका उल्लेख किसने किया? भाई बौद्ध धर्म के प्रति इसका उल्लेख किसने किया? तो इसका उल्लेख जो है हेनसंग ने किया था। कौन किया था? हेनसंग ने किया था। कौन? हेनसंग। कहाँ के निवासी था हेनसंग? चीन के। कहाँ के? चीन यात्री हेनसंग। और फाइयान कहाँ के निवासी था? रेखा चीन के। कहाँ के? चीन के था। चलिए, इससे बौद्ध धर्म, अब देखिएगा शशांक की कहानी अब यहाँ से थोड़ा उल्टा होता है। शशांक जो है बौद्ध धर्म के बहुत खतरनाक अनुयायी था, क्या बोलता है, निंदा करता था। तो बौद्ध धर्म के प्रति शशांक का विचार जो है ना बहुत ही क्या गलत था। क्या गलत था? इसने जितने भी बौद्ध, ध्यान दीजिए, बौद्ध धर्म के सभी मंदिरों को नष्ट करवा के उसके स्थान पर हिंदू मंदिर, ध्यान रखिए, उसके स्थान पर हिंदू मंदिर को स्थापित करवा दिया था। उतना ही नहीं, बौद्ध धर्म उतना ही नहीं, शशांक वही नहीं रुका, शशांक की कहानी और लंबी हो गई। क्या हुआ देखिएगा, नोट में लिखा हुआ है, इसने जैन धर्म के मंदिरों को भी नष्ट करवा कर वहां हिंदू मंदिर बनवा दिया। समझ में आ रहा है? हाँ या नहीं? इसने जैन धर्म के मंदिर को भी नष्ट करवा के हिंदू मंदिर बनवा दिया। अब शशांक तो आप मान लीजिए कि क्या किया, बौद्ध के जितने भी मंदिर थे उनको नष्ट करवा दिया, मूर्ति था तोड़वा के सब वहां हिंदू मंदिर बनवा के रेडी कर दिया। लेकिन यहाँ तक भी नहीं रुका, जैन धर्म तक भी पहुंच गया। जैन धर्म भी नहीं रुका भैया। अब इसने क्या किया कि बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल को भी जो है इसने तहस-नहस करवा दिया। उस पवित्र स्थल का नाम अगर आप में से कोई जानते हो तो बता दीजिए। अंदर की ज्ञान की प्राप्ति उसी वृक्ष से हुआ था। पीपल वृक्ष है, फाल्गु नदी के तट पर। फाल्गु नदी, ये वृक्ष जो है बोध गया बिहार में पड़ता है। यह वृक्ष फाल्गु नदी के किनारे बसा है, ठीक है। फाल्गु नदी का जो दूसरा नाम है, अगर आप कमेंट में बता दीजिए। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए इसे। निरंजना नदी। क्या नदी? निरंजना नदी। इस नदी को क्या कहा जाता है? निरंजना नदी। देखिए यही है झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है, ध्यान दीजिएगा, मैं एक आपको कमेंट में ही नहीं बताने के लिए कह रहा हूँ, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो निकलती है झारखंड से, बढ़ती है बिहार में। यह कहाँ जाके मिलती है? किस नदी का मुहाना बनता है? ये गंगा, माँ गंगा के मुहाने बन जाते हैं। राइट, आगे सुनिए। उसके बाद अगला है, यानी कि इसने जैन धर्म के मंदिर को भी थोड़ा नष्ट करवा दिया और हिंदू धर्म के मंदिर को वहां बनवा देता है। उसके बाद आता है हर्षवर्धन। यह वर्धन वंश का संस्थापक था। कौन था? मतलब हर्षवर्धन वर्धन वंश से संबंधित है। इसके क्षेत्र में एक का जंगल आता है। का जंगल जो है एक जगह है जिसका नाम है राजमहल। हर्षवर्धन के समय में का जंगल एक जगह था जिसका नाम था राजमहल।
वहां पे किससे मिला था? हैंसन से मिला था। किससे मिला था? हैंसन से मिला था। वो अपनी पूरी यात्रा वृत्तांत को इसने सुनाया था। समझ में आ गया? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए अगर समझ में। अगर आपको समझ में आता है तो आपको एक आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। तब आज की हम क्लास इस टॉपिक के लिए यहीं पे रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।